अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर एक मरतबा आपसे मुखातब, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक चैनल के ज़रिए से इस नए ब्लॉग को। मैं आपको बता दूँ, आज मैं बहुत अहम मौजू को लेकर के आपके सामने हाजिर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप आखिर तक इस वीडियो को देखेंगे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप दुआओं से नवाजेंगे और कमेंट के ज़रिए अपनी मोहब्बतों का इजहार ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं बता दूं आपको, मैं ज़रा सा आज सियासी पहलू पे मैं गुफ्तगू करने वाला हूं। आपने देखा बिहार में अभी इलेक्शन हुआ, तो बिहार में इलेक्शन के बाद फाइनली नीतीश कुमार साहब को मंत्री बना दिया गया है, जो कि एनडीए के कार्यकर्ता हैं। और दूसरी एक पार्टी आरजेडी के हवाले से जो तेजस्वी यादव के हवाले से एक पार्टी मंजर आम पर वहाँ अपोजिट होकर के चली, जो मंत्री के मनसब तक नहीं पहुँच पाई। और बिहार के इलेक्शन में मैंने बिहार के इलेक्शन का जिक्र किया क्योंकि बिहार के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मंजर आम पर जो रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट को देख कर के अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में नहीं बल्कि ख़ास करके पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत खुशी का माहौल है। इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के वहाँ 5 एमएलए जीते और 5 एमएलए जैसे ही जीत कर के मंजर आम पर आए तो मेरे एक दोस्त हैं मुबारक हुसैन मुबारक, जो आलमी शोहरत याफ्ता सना खान हैं और बहुत अच्छे कलमकार हैं। उन्होंने एक शेर कहा था, ये कहाँ के रंग आखिर किस चमन का है, ये खुशबू है कहाँ के रंग आखिर किस चमन का है, मशामे जा मुअत्तर हो गया अर्ज़े वतन का है। ये खुशबू है कहाँ के रंग आखिर किस चमन का है, मशामे जा मुअत्तर हो गया अर्ज़े वतन का है। नतीजा देख कर पहुँचा मुबारक इस नतीजे पर, नतीजा देख कर पहुँचा मुबारक इस नतीजे पर, असदुद्दीन के दामन में सदका पंजतन का है। नतीजा देख कर पहुँचा मुबारक इस नतीजे पर, असदुद्दीन के दामन में सदका पंजतन का है। इसलिए कि अल्लाह ने पाँच एमएलए की सूरत में असदुद्दीन ओवैसी को कामयाबी के मनसब पे फाइज किया और 5 एमएलए बिहार के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी साहब के जीते। आए मैं आपके तवज्जो को ज़रा सा करीब करूं, अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपके जहनियत का आज बहुत बड़ा खमियाजा पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ख़ास करके मुल्क हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम असदुद्दीन ओवैसी साहब पर यह लगाया जाता है कि वो भाजपा के एजेंट हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा चैनल है आज तक के नाम से, उसी आज तक चैनल पे डिबेट के दौरान यही सवाल असदुद्दीन ओवैसी साहब से कहा गया कि अगर किसी को समर्थन करने की बारी आ गई, नौबत आ गई, तो बिहार के इलेक्शन में आप एनडीए को समर्थन करेंगे या आरजेडी को समर्थन करेंगे, यानी भाजपा को समर्थन करेंगे या दूसरी पार्टी को समर्थन करेंगे। और ख़ास करके ताकीद करते हुए सवाल करने वाले ने यह कहा कि आप ये बताएं एनडीए को समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, एनडीए को समर्थन करने का विकल्प आपके पास खुला हुआ है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आप खुद देखें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या कहा अपनी ज़बान से और खुद फैसला करें। सवाल आपसे ये है, सवाल ये है कि क्या एनडीए को समर्थन देने का विकल्प आपके पास खुला हुआ है? देखिए आशुतोष साहब, आप एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, आप पार्टी में पॉलिटिशियन भी रहे, अब दोबारा आजकल आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बने हैं। तो आपको चाहिए, जब आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर आज तक के चैनल पे बैठे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आर्टिकल 370 की मुखालिफत की, CAA बिल की मुखालिफत की, UAPA का अमेंडमेंट लाया गया जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, हमने उसकी मुखालिफत की। जितना बिल बीजेपी लेकर आई हमने उनकी मुखालिफत की। तब भी आप ये सवाल कर रहे हैं तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कैसे आदमी को आज तक ने पॉलिटिकल एनालिस्ट बनाकर बिठाया वहां पर। इसका मतलब ये हुआ कि एनडीए को सपोर्ट आप नहीं करेंगे। एक मिनट, इसका मतलब आप एनडीए को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब इसका मतलब जो है, आप जो निकालना है निकाल लीजिए। मैं आपसे फिर से हाँ या ना में जवाब, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नहीं सर, आप क्या कोई माफिया के लीडर हैं कि मेरे सर को बंदूक लगा के बोलेंगे बोल दिया जाए वरना हम गोली चला देंगे? आपका जो गुस्सा है उससे ही लग रहा है कि आप हाँ या ना में जवाब नहीं देना चाहते। ये तो नहीं होगा ना। ओवैसी जी, अगले सवाल पर अब आते हैं। हमारे मुसलमानों में शादी हो, सुनिए, जब बोलिए सर।
मैं इनसे इनके हाँ और ना का जवाब देना चाहता हूँ। नहीं, जब बिल्कुल जवाब दीजिए। मुसलमानों में आपने शादी जवाब होती दे दिया है तो दरअसल। तब दूल्हे से दुल्हन से पूछा जाता है हाँ या ना। ये तो कोई शादी नहीं है ना, ये तो एक इलेक्शन हुआ है, अभी तो रिजल्ट पूरा आ जाने दीजिए। दूसरी बात मैं आ जाने आपको दीजिए, बता फिर दूं, आपको मुल्क हिंदुस्तान में एक और बात उड़ाई जाती है, अपोजिट पार्टियां उड़ाती हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लीडर हैं। मैं आपको बता दूं, असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं हैं, इसलिए कि बिहार के इलेक्शन में जो 5 सीटें आपको मिली हैं वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं मिली हैं। बिहार के इलेक्शन में दलितों ने भी वोट दिया है, हिंदुओं ने भी वोट दिया है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने भी वोट दिया है, समर्थन किया है, सहयोग किया है और साथ दिया है। तो इसका यह मतलब नहीं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों के लीडर हैं। जो लोग इस अफवाह को उड़ाकर के हमारे हिंदू भाइयों को हमसे दूर करना चाहते हैं वो बेवकूफ़ हैं, इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिल्कुल इस बात का खुलासा किया है। और मैं समझता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी से डरने वाले लीडर नहीं हैं, हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले, हिंदुस्तान के संविधान को फॉलो करने वाले हैं। अगर हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ कोई जाता है तो उस शख्स के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेने वाला कोई शेर अगर नजर आता है तो पूरे मुल्क हिंदुस्तान में उसको असदुद्दीन ओवैसी कहा जाता है। असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये पूरी आवाम कहती है कि सिर्फ मुसलमानों के लीडर हैं। अपोजिट लोग बरगलाने की कोशिश करते हैं, लोगों के जहन में डालते हैं हिंदू भाइयों के लीडर नहीं है। नहीं, वो लोग गलत कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब किस किस के लीडर हैं? क्या सिर्फ मुसलमानों के लीडर हैं? इसके हवाले से खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब की स्पीच आप सुने और खास करके हमारे हिंदू भाई फैसला करें क्या वो। आप ये समझ रहे हैं कि हमको सीमांचल में जो 5 हमारे एमएलए जीते हैं उनको दलित वोट नहीं मिला? किसने कहा आपको मैडम? आप किसी सेफोलॉजिस्ट को 1-2 दिन के बाद मंगवा लीजिए, देख लीजिए। आप ये समझ रहे हैं कि वहां पर हमारे हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया? हमको बहुत बड़ी तादाद में दिया, खास तौर से अमूर में, बैसी में और कोचादामन में। ये एक मिजाज बन गया है कि नहीं वो इनको ये हिंदू विरोधी है। कहां हिंदू विरोधी है? मैं तो आपकी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इन 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमारे दलित भाइयों का वोट मिला है और हमारे हिंदू भाइयों का भी वोट मिला है। तो ये बोलना, अच्छा औरंगाबाद में इम्तियाज जलील एमपी बने, आप बताइए मैडम कितने मुसलमान हैं वहां पर? और 23 साल के शिवसेना के एमपी को इम्तियाज जलील ने हरा दिया, इस पर कोई बात ही नहीं करता। असद साहब, अब देखिए बिहार में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कहलाई जाएगी एक ऐसी जगह पर जहां चिराग पासवान भी अभी तक जो जानकारी आई वो खाता नहीं खोल पाए हैं, वहां पर 5 सीट। थोड़ा गदगद तो आप महसूस कर रहे होंगे क्योंकि 114 पर वो अटके हुए हैं। तो ये 5 आपका हो जाए, इधर उधर से कुछ हो जाए तो ऐसे कुछ